नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है। आप आज का जो टॉपिक है, देखिए, टॉप स्कोरिंग ऑप्शनल, दैट इज बूस्ट योर यूपीएससी रैंक। ठीक है, जिस प्रकार से लाइफ में, जिंदगी में एक अच्छा लाइफ पार्टनर होता है तो लाइफ बहुत खुशहाल हो जाता है। उसी प्रकार से यूपीएससी में चूजिंग राइट ऑप्शनल इज वेरी क्रूशियल। अगर सही ऑप्शनल चूज करोगे यू विल बी इन द लिस्ट। अगर सही ऑप्शनल आपने चूज नहीं कर पाया, यू विल बी द आउट ऑफ द लिस्ट। सो चूजिंग द राइट ऑप्शनल, क्योंकि जिस तरह से आम जिंदगी में सब लोगों के लिए फिक्स्ड है, फादर मदर भाई बहन, ये जो है फिक्स्ड है। हम जो चूज करते हैं वो अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं। उसी तरह से यूपीएससी में भी जो है, देखो, जनरल स्टडी का जो 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 फिक्स्ड है। उसके साथ ऐसे फिक्स्ड है, कंपलसरी पेपर फिक्स्ड है, प्रीलिम्स फिक्स्ड है, सीसेट फिक्स्ड है। लेकिन एक जगह हमें चांस मिलता है चूज करने का, हम अपने हिसाब से, वो है दैट इज आवर ऑप्शनल। मतलब ऑप्शनल हमने ऐसा चूज कर दिया जो सिंपल हो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो, जो कम टाइम लगे और पढ़ने में मजा आए, तो फिर आपका तो बल्ले ही बल्ले है। मान लीजिए दूसरी तरफ एक ऑप्शनल ऐसा चूज किया जो बहुत ज्यादा लेंदी हो, वेरी डिफिकल्ट हो, हर एक साल करंट अफेयर्स की इकोनॉमी, या फिर जैसे कि इकोनॉमी की तरह चेंज होता रहता हो, या करंट अफेयर्स की तरह, इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। समझ लो, जैसे कि पीएसआईआर है, आईआर में हर एक साल चेंज होता रहता है। जैसे कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हर एक साल चेंज होता रहता है। और ऐसा ऑप्शनल चाहिए जो आपका जीएस का जो सिलेबस है उससे ओवरलैपिंग हो, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, ऐसे ऑप्शनल मत रखिए जैसे कि सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, मैथ, मेडिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है। ये सब जो है आपका जीएस के साथ मैच ही नहीं करता। अब जैसे कि मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री का 90% सिलेबस जो है जीएस के साथ मैच करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 85% जो है जीएस के साथ मैच करता है। तो हम जो है ऐसा सहज ऑप्शनल रखें जिसकी वजह से स्कोर ज्यादा हो। देखिए, जीएस पेपर में क्या है, आप जितना भी अच्छा करें, आप अपने कंपटीटर से ज्यादा मार्क्स का डिफरेंट नहीं रख सकते। लेकिन आपने ऑप्शनल सही चूज किया तो कम से कम 70-80 मार्क्स जो है उनसे ज्यादा ला सकते हैं। और 70-80 मार्क्स आप लोगों को पता है यूपीएससी में कितना क्रूशियल है। सो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चूजिंग राइट ऑप्शनल दैट मेक यू इन द लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट। तो मैं कुछ तरीका बताऊंगा, कुछ मतलब चीजें बताऊंगा कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। ठीक है, देखो, तो ऑप्शनल हमेशा से जो है डिफरेंट, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए अलग अलग होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं जो बीटेक स्टूडेंट है, ठीक है, बीटेक स्टूडेंट है, या फिर जो एमबीबीएस स्टूडेंट है, या फिर जो एमबीए स्टूडेंट है। अब देखो, बीटेक स्टूडेंट का क्या होता है कि आर्ट्स वाला सब्जेक्ट में कमजोर हो सकता है, लेकिन ये लोग अगर रखें जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ज्योग्राफी, ये दोनों क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें कम टाइम लगेगा, मेहनत भी कम है। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद पढ़ाता हूं, ये पढ़ने के लिए बेटा आपको केवल एंड केवल 45 डेज में कवर हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरे ऑप्शनल आप रखते हो, इकोनॉमी है, या सोशियोलॉजी है, या फिर फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मेडिकल साइंस है, बेटा आपको 4-4 महीना, 5-5 महीना लगता है। लोग तो 6-6 महीना, 8-8 महीना ऑप्शनल को पढ़ाते हैं। तो 45 डेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। उससे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बता दूं कि आपका मोर देन 80% सिलेबस तो आपका जीएस के साथ मैच करता है। अगर हिस्ट्री भी बात करो, हिस्ट्री का 90% सिलेबस आपका जीएस के साथ मैच करता है। तो ऐसे ऑप्शनल रखिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप जीएस में भी वही पढ़ेंगे, आप एसए के लिए भी वही पढ़ेंगे, आप ऑप्शनल के लिए भी वही पढ़ेंगे, आप प्रीलिम्स के लिए भी वही पढ़ेंगे। जैसे कि हिस्ट्री की बात है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वो आपका जीएस में भी है, वो आपका जैसे कि मतलब एसए में भी थोड़ा बहुत हेल्प होगा, ऑप्शनल में भी आएगा और प्रीलिम्स में भी आएगा। मतलब एक गोली में चार शिकार। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो 5 शिकार है। आपका इंटरव्यू में उससे रिलेटेड होगा, 6 शिकार कह सकते हो, क्योंकि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो है, उसके बाद भी आईएएस जिसका सपना आईएएस बनना है, इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन ही तो है। आप देश को संभालोगे, डिस्ट्रिक्ट को संभालोगे, आप जो है स्टेट को संभालोगे, इट्स ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो बीटेक वालों के लिए ये बेस्ट रहेगा। आर्ट्स सब्जेक्ट का बाकी चीजें या फिर बीटेक का जो मैकेनिकल है, ये सब जो रखोगे, थोड़ा सा आप अपने रिस्क के हिसाब से रखिए, इतना सक्सेस रेशियो अच्छा नहीं है।
एमबीबीएस वालों के लिए देखो, मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एमबीबीएस वालों के लिए अगर मेडिकल साइंस की मैं बात करूं, मेडिकल साइंस जो है ज्यादा टेक्निकल हो जाता है और ज्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, वो अपने रिस्क पे रख सकते हो, वो भी डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क है, तो उनके लिए भी पॉबैट या फिर ज्योग्राफी या हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट रखिए, ठीक है। एमबीए वालों के लिए स्टूडेंट अवॉइड द कॉमर्स और मैनेजमेंट ड्यू टू लेस ओवरलैप। अब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रख सकते हो, लेकिन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो है यूपीएससी के जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में किसी 1% भी ओवरलैप नहीं है, ना ही ऐसे में हेल्प होगा, ना ही इंटरव्यू में हेल्प होगा। आप अपने रिस्क पे 4-5 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट्स व्हाई उनके लिए भी रिकमेंड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। अब देखिए 10 मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल जो डाटा के हिसाब से सबसे फर्स्ट में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे नंबर 1 में है, क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है नंबर 1 में है। सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा सक्सेस, सबसे ज्यादा इजी, सबसे लिमिटेड सिलेबस है और सबसे ज्यादा ओवरलैप। ओवरलैप मतलब देखो, इजी लिमिटेड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 45 डेज में कवर हो जाता है, बाकी कोई भी ऑप्शनल 3 महीना में कम में कवर नहीं होगा, 3 महीना 4 महीना, कुछ ऑप्शनल जो 6 महीना लगेगा। ओवरलैप जो है 80% से ज्यादा ओवरलैप है, और उस ये आपका जीएस में भी हेल्प होगा, एसए में भी हेल्प होगा, पेपर 1, उसके साथ साथ जो प्रीलिम्स में भी हेल्प होगा, पॉलिटी इज ऑल अबाउट दैट, और यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी आप एडमिनिस्ट्रेशन बनोगे, तो बहुत हेल्पफुल है। सेकंड जो है सोशियोलॉजी है, लेकिन ये आपका जीएस के साथ मैच ही नहीं करेगा, आपका जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है वो मैच ही नहीं करेगा, ना ही प्रीलिम्स में हेल्प होंगे। अब ज्योग्राफी भी, हाँ, अच्छा ऑप्शनल मान सकते हो ज्योग्राफी भी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा साइंटिफिक है और थोड़ा सा लेंदी है और बहुत सारा डाटा, फिगर एंड फैक्ट्स है, फैक्चुअल डाटा आपको याद करना पड़ेगा। तो जिसका फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे कि बीटेक वाले हैं, वो लोग जो है बीटेक वाले होते हैं या फिर कॉमर्स वाले होते हैं, वो ज्यादा डाटा याद नहीं रखते, वो कंसेप्चुअल चीजें रहते हैं, तो जिसको ज्यादा डाटा याद नहीं रखना है वो ज्योग्राफी मत रखिए, अदरवाइज ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री रख सकते हो, हिस्ट्री हर बैकग्राउंड वाले रख सकते हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे जो है बीटेक, क्योंकि हिस्ट्री में क्या होती है, देखो हिस्ट्री में सक्सेस रेशियो ज्यादा है, ऐसे में हेल्प होगा। उसके साथ साथ जो है हिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 45 डेज के हिसाब से हम 2-3 महीना लग सकता है, लेकिन जो ओवरलैपिंग है हिस्ट्री में, टोटल देखो हिस्ट्री का जो 2 पेपर है उसमें 2 पेपर में है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। जो आपके जीएस के सारे पेपर में वो चीजें आपको डिटो, मतलब 90% ओवरलैप, अगर हिस्ट्री की बात करें 90% जो चीजें जो है हिस्ट्री का ओवरलैप है, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद जो है पीएसआईआर में एक दिक्कत है कि आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो हर एक साल बदलता रहता है, तो करंट अफेयर्स की तरह है ये। उसके बाद जो है एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद लॉ, उसके बाद मेडिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद साइकोलॉजी, ये सब जो है नॉर्मली है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ और चीज भी ध्यान रखना जरूरी है, आप अपना सेल्फ असेसमेंट करिए, ठीक है, कि आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। बट कुछ ऐसे ऑप्शनल होते हैं, आप जो है अभी से स्टार्ट करोगे तो भी 45 डेज में कवर हो जाएगा। सिलेबस को एनालाइज करिए, अगर कंफ्यूज हो तो सिलेबस में देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। अगर मान लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी आपने कभी नहीं पढ़ा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोरिंग ट्रेंड, ये सबसे जरूरी चीज है कि स्कोरिंग, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, कुछ साल 5 साल पहले ये स्कोर अच्छा हो रहा था, अब जो है उसका स्कोर जो है इतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शनल आते हैं, ऑफ होता है, डाउन होता है, ऑफ होता है, डाउन होता है, लेकिन जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, या फिर पीएसआईआर है, ये सब ऑप्शनल हमेशा स्कोरिंग जो है पूरा मतलब 20-30 साल से अच्छा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स भी देखना जरूरी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसका रिसोर्स सफिशिएंट नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए कि आप रखते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप रखते हो मेडिकल साइंस, आप रखते हो कॉमर्स बैकग्राउंड से, या फिर जूलॉजी, बॉटनी, ये सब का रिसोर्सेस थोड़ा सा इतना अवेलेबल नहीं होता है। एंड एक्सपर्ट एडवाइस, थोड़ा सा एक्सपर्ट की भी बात मान लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट जो होता है कम से कम भी 8-10 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो लाखों बच्चे, 1000 बच्चे जो है पास आउट हो चुके हैं अलग अलग ऑप्शनल में, अलग अलग चीज़ों में देख चुका है, चीज़ें कि क्या नतीजा अच्छा होता है, क्या बेस्ट रिजल्ट होता है, क्या जो है स्कोर ज़्यादा होता है, कौन सा ऑप्शनल रखने से सिलेक्शन होता है, ये भी जरूरी है, उनसे भी पूछ लीजिए। आपको लगता है तो मुझे भी आप पूछ सकते हैं फोन करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चीजें जो है मैं बताता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री में इजी टू अंडरस्टैंड है,
शॉर्ट एंड स्कोरिंग भी है, ओवरलैप विद जीएस है, पॉपुलर रिसोर्सेस तो सफिशिएंट है, तो आप रख सकते हैं एक पॉपुलर ऑप्शनल बन के। उसके साथ साथ देखो हिस्ट्री के लिए भी स्ट्रॉन्ग जीएस ओवरलैप है, क्रोनोलॉजिकल क्लैरिटी होना चाहिए, स्टैटिक सब्जेक्ट है, कोई चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ रिच मटेरियल, ऐसे इंटरव्यू में हेल्प होगा, स्कोरिंग पोटेंशियल है, तो हर चीज जो है आप कर सकते हो। अगर हिस्ट्री और सोशियोलॉजी भी रखना है तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो लेकिन फाइनल डिसीजन बेटा आपका है, आप क्या रखना चाहते हो। मैंने तो बता दिया जो इजी है, जो कम टाइम में 45 डेज में कवर होगा, और जो आपके स्कोर ज्यादा करेंगे। मुझे फैकल्टी एज ए फैकल्टी पूछते कोई सबसे एक पॉइंट बताइए सर ऑप्शनल रखने का, तो मैं तो बोलूंगा बेटा स्कोरिंग। और स्कोरिंग के मामले में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेटा नंबर 1 है, सक्सेस रेशियो के मामले में नंबर 1 है, उसके बाद जो है हिस्ट्री है, देन जो है ज्योग्राफी है, ठीक है, और फोर्थ पीएसआई वगैरह है। तो सबसे जरूरी चीज है स्कोरिंग। इसलिए स्कोरिंग है क्योंकि अगर आप रखोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने रखा है, आपकी बॉयफ्रेंड ने रखा है, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, बट आप स्कोर नहीं कर पाओगे, आपका सिलेक्शन अगर नहीं होगा, तो क्या फायदा रखने का, पढ़ने का क्या फायदा। तो अल्टीमेट हम यूपीएससी में यहां पर जो ऑप्शनल रखते हैं कि अल्टीमेट है कि दूसरे स्टूडेंट से हमारा स्कोर ज्यादा होना जरूरी है, और उसी सब्जेक्ट को कम टाइम लगे, कम एफर्ट में हम बेहतर बना सकते हैं। समझ लो चीजें। और ऐसा भी नहीं है कि हमने 1 साल पूरा या 6 महीना उसी ऑप्शनल में ही टाइम स्पेंड कर दिए, हमें सिलेक्शन होने में 4-5 साल लग रहा है, ये भी कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा ऑप्शनल रखिए जो 1 साल में आप जो है उसको लेके जो है अच्छा रैंक के साथ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर गलती से कोई ऑप्शनल ले गए हो, अभी भी वक्त है चेंज करने का। अब नया सोच रहे हो तो जरूर सोच समझ के लीजिए, और ऑप्शनल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है आप मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि ऑप्शनल को लेके बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है। तो किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है ऑप्शनल से लेके कि सर कौन सा ऑप्शनल रखें, और देखो आपका बैकग्राउंड क्या है ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, एमबीए बैकग्राउंड हो, एमबीबीएस हो, आईआईटी हो, तो मैं आपको आपके हिसाब से ऑप्शनल में गाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे जो पसंद है या जो मैं पढ़ाता हूं वही गाइड करूंगा, आपको आपके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मान लीजिए कि मेडिकल साइंस में उन्होंने रिसर्च किया है, ठीक है, एमबीबीएस के बाद में उन्होंने करना है, तो उनको मेडिकल साइंस रखिए। मान लीजिए ज्योग्राफी में किसी ने जो है, साइकोलॉजी में किसी ने जो है पीएचडी कर रखी है या मास्टर डिग्री कर रखी है, नेट जीआरएफ क्लियर है, तो वो बेटा साइकोलॉजी रखिए। सोशियोलॉजी में किसी ने किया है तो वो रख सकते हो। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट नहीं है या फिर एक अलग सा चीजें नहीं है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सेकंड जो है हिस्ट्री है, थर्ड ज्योग्राफी है, और फोर्थ जो है बाकी सब चीजें जो है आते हैं, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बता दिया। और ये एग्जाम कैंपस बेटा हम लोग का ऐप है, एग्जाम कैंपस ऐप है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ये एग्जाम कैंपस ऐप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें बैच हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। यही नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप देते हैं, उसके साथ जो है टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसके साथ जो है आंसर राइटिंग स्किल मिलेगा, हर चीज़ें जो यूपीएससी के सिलेक्शन में चाहिए हर चीज़ मिलेंगे। उसके साथ साथ जो है ये इंडिविजुअल कोर्स भी यहाँ पर हम लोग का है, आप देख लीजिएगा। उसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह है, ठीक है। उसके साथ ये बेटा देखो जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस का एक होलिस्टिक अप्रोच में हमने बैच बनाया, जिसमें हर चीज अवेलेबल होगा, टेस्ट सीरीज होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होंगे, और साथ साथ करवाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा रहा हूं तो उसी का टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग उसी दिन होगा और उसी का टेस्ट भी उसी दिन होंगे। फंडामेंटल राइट में पढ़ा रहा हूं पॉलिटी में, उसी दिन ही टेस्ट सीरीज होगा, उसी दिन ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। तो ये 30,000 है, बट अभी डिस्काउंट में चल रहा है, 15,000 अभी अवेलेबल है। आप जो है मंडे तक ही रहेगा प्राइस, आप उसको जो है अवेलेबल कर सकते हो। उसके साथ ये मेरा किताब है जो जिसमें जो है करीब करीब जो है आप देख सकते हो कि हर एक साल का ऑलमोस्ट जो है 27 साल का 1995 से लेकर लेटेस्ट तक सारा एमसीक्यूज है, 45,100 एमसीक्यूज है। उसके साथ साथ देखो फ्री में, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्री में नॉर्मली पर्सनल मेंटरशिप का फीस 11,000 है, बट फ्री में मैं आप लोगों को पर्सनल मेंटरशिप दे रहा हूं। ये मेरा नंबर है 8527007432। किसी भी प्रकार का डाउट है कि ऑप्शनल में कंफ्यूज हो, आपके बैकग्राउंड के लिए कौन सा ऑप्शनल रखना जरूरी है, आप जो है
2-3 ऑप्शनल में कंफ्यूज हो रहे हो, आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड हो तो कौन सा ऑप्शनल रखोगे, या फिर आप जो है साइंस बैकग्राउंड हो तो कौन सा ऑप्शनल रखोगे, आप जो है कॉमर्स बैकग्राउंड हो तो कौन सा ऑप्शनल रखोगे, अभी अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हो, +2 में पढ़ रहे हो, या फिर मास्टर डिग्री पीएचडी भी कर चुके तो कौन सा ऑप्शनल रखोगे। 2-3 साल ऑप्शनल रखने के बाद आपका सक्सेस रेशियो नहीं हो रहा है तो फिर क्या चेंज करोगे या नहीं करोगे, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है। देखो, जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शनल आपने रखा है, पीएचडी कर रहे हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो, उसी को रखो। हमें यूपीएससी क्लियर करना है अच्छा रैंक के साथ, तब हमें स्मार्ट इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, हमें जो है स्मार्ट डिसीजन लेना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यूपीएससी में सिलेक्शन होने का रास्ता केवल मेहनत नहीं है, स्मार्ट वे ऑफ स्टडी है। तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, आईआईटी वाले, बीटेक वाले, या फिर जो टॉपर्स वगैरह होते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, क्योंकि सबको पता है कम टाइम लगता है, स्कोर ज्यादा होता है, और क्या चाहिए, कम टाइम और स्कोर ही तो चाहिए। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने रखा है तो मैं रखूंगा, ऐसे इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, आपको थिंकिंग जो है लॉजिकली करना है, तब जाके स्मार्ट, दिस इज नोन एज स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का दिक्कत है आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हो, और कॉल करने का जो टाइम है बेटा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, दिन में 1 बजे से 2 बजे कॉल कर सकते हो, और व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हो 24/7 365 दिन। ठीक है, सो उम्मीद है और भी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूंगा, बने रहिए, जुड़े रहिए, और पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।